क्या मुझे ऑडी दोगे? ओए होए, बड़ी चालाक हो रही है, हैवी ड्राइवर बनना चाहती है, ऑडी मांग रही है। मैं ये जानता हूं कि आप अपना काम शिद्दत से और ईमानदारी से करते हैं तो आपको कभी आके रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। मेरा भी लाइफ में 3 महीने पीछे बहुत वर्स्ट गए, बहुत खराब गए। मैं आके कभी बच्चों से नहीं बोला कि मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। मेरा अच्छा जाएगा तो मैं आपके साथ आके सेलिब्रेट करूंगा। मुझे दुख कहना अच्छा नहीं लगता। किसने मुझे परेशान किया? शायद मैं जिन हालातों से गुजरा हूं, लोग आके यूट्यूब पे 10-20 वीडियो बना के तो इतना इमोशन कैस कर चुके होते बच्चों का। मैंने नहीं किया। ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, मेरी तकलीफ है, मैं झेलूंगा। कुछ अच्छा होगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और भगवान भी कहता है कि दुख कभी मत बांटो। वो आपके हिस्से में जितना लिखा है आपको मिलेगा ही। अगर आपने बांट लिया तो फिर पेंडिंग रह गया। इससे अच्छा काट लो और खुशियां बांटते रहो अगर आप चाहते हो कि आगे तक रहें जीवन में, क्योंकि खुशियां अगर बांटते रहोगे तो वो हमेशा बनी रहेंगी। आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गिफ्ट देने वाला हूँ बच्चों को 30 थार। जी हाँ बिल्कुल, CGL, CHSL, CPO ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक जिसका भी आएगा उसको मैं एक थार गिफ्ट करने वाला हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सर आप ऐसे क्यों करना चाहते हैं? जिस दिन मैं अपने भाई के लिए थार लेने गया था ना, तो उसी दिन मेरे मन में एक चीज था कि अगर जिस भी बच्चे का मेरा अपना स्टूडेंट है ऑल इंडिया रैंक 1 आता है तो मैं उसे थार गिफ्ट करूंगा, क्योंकि वो भी मेरा भाई होगा या बहन होगी। ठीक है, वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो उसके बाद मेरे मन में थॉट आया कि चल यार करते हैं कुछ ऐसा ही करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए नहीं, इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक किसी भी पेपर में कोई भी लेकर आएगा एक थार मैं उसे गिफ्ट करूंगा। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ। सर इतने बच्चों में आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका स्टूडेंट है? उसके लिए हाँ एक कंडीशन है कि आपका डेटा हमारे पास होना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, उससे आपका मैथ्स का कोई भी बैच आपने कोई भी एनरोल किया हो तो वो उससे कंफर्मेशन होगा कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और उस पर आपको थार मिलेगा। बच्चे पूछ रहे हैं सर आप क्या गिफ्ट कर रहे हो टॉपर्स को? अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतने सारे गिफ्ट आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो इतने ज्यादा लेके क्या करेंगे? तो और फिर ये भी दिक्कत आएगी कि आप कहीं एक से ही ले पाएंगे। तो वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं रॉयल्स रॉय के बारे में सोच रहा था कि 1 से लेकर के 1000 तक रैंक जिन बच्चों के उनको रॉयल्स रॉय वगैरह दें। पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि छोटे मोटे गिफ्ट में कोई मजा नहीं है, आपको भी नहीं मजा आया। कोई ऐसे तुम वीआईपी नहीं हो कि तुमने झंडे गाड़ दिए हैं देश की सुरक्षा में, चाइना पे आक्रमण कर दिया तुमने, पाकिस्तान को अपना बना लिया, जो तुम गिफ्ट के हकदार हो। अरे ठीक है, एक सरकारी नौकरी तुमने ले ली, वो भी इसलिए कि तुम्हें शादी में दहेज चाहिए और तुम्हें शादी करनी है? अरे भैया रैंक 1 लेके आओगे तो आपको मुझे गिफ्ट देना चाहिए कि मैं आपको दूंगा। और इस बार मैं आईफोन नहीं दूंगा, इस बार मैं लड़का रहेगा तो उसको थार गिफ्ट दूंगा। थार, ठीक है ना? मस्त गांव में रोले से घूमना। मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। और लड़की रहेंगे तो थार तो किसी काम की नहीं लड़की के लिए, तो जो वो कहेगी वो, या फिर उसको हम एक फॉरेन में स्विट्जरलैंड में या कहीं जहां वो घूमना चाहती है, क्योंकि तो मैं उसको वहां घुमाएंगे। उसके घर वालों से परमिशन सब मैं दिलवाऊंगा, चिंता ना करें। वो और उसके 2-3 दोस्त जो होंगी लड़कियां, उन सभी को। अब देखिए, अगर हर टीचर, और आप YouTube पे कमेंटबाजी कर रहे हैं, अगर हर टीचर इसी ट्रेंड पे आएगा कि हम बच्चे को ये गाड़ी दे देंगे, एक कहेगा जी मैं स्विट्जरलैंड भेज दूंगा, एक कहेगा मैं फ्लैट दे दूंगा, एक कहेगा मैं आईफोन दे दूंगा, तो भैया फिर करना क्या चाह रहे हो आप बच्चों के साथ? और दूसरा, बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं इस चीज को लेके? अगर हम इन लालचों में फंसे रह जाएंगे तो होगा क्या? हम जिस चीज को पाना चाह रहे हैं उसका आधार ही लालच हो गया, हाँ है ना? और ये इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? और कोई भी टीचर करे, मैं करूं, मेरा टीचर करे, दूसरे करे, सब ही गलत है। और ये जो परंपरा डाल रहे हैं ये बहुत गंदी परंपरा है। ये IIT नीट वाले बच्चे की में ये परंपराएं होती हैं, और 20-20, 25-25 लाख गाड़ियां दे देते हैं, घर दे देते हैं, ये काम वहां चलते हैं। अगर यहां SSC सरकारी नौकरी वालों में भी यही काम कर दिया तुमने, तो भाई मतलब क्यों कचरा फेंक रहे हो? इस कचरे के जीवन को क्यों और कचरा बना रहे हो आप अपने को? एक तो दिमाग से तुम लोग सारे पहले से पैदल हो, है ना? अपने जीवन में शुरुआत से लेकर अब तक सारे गलत काम करते आए हो, ऊपर से कचरों का और बंबार लगाने लग रहे हो। करने क्या चाह रहे हो आप ये? और इन बच्चों से मेरे को बड़ी दया आ रही है जो कह रहे हैं अरे भाई हद है यार, तुम्हें गाड़ी चाहिए और हमसे गाड़ियां चाहिए, हमसे फ्लैट चाहिए, हमसे तुम्हें फॉरेन के टूर चाहिए। टाटा मारेंगे खींच के। एक पढ़ो, अपनी मेहनत करो, है ना? तुम्हें गाड़ियां चाहिए भाई, अपनी मेहनत से ले लेना जब हिम्मत हो। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना?
भाई अपना ही धन काम आएगा, दूसरे का धन कभी काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो भाई इस प्रयास में है, तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, जिनको भी रैंक 1 आए, 2 आए, 5 आए, XYZ कोई भी रैंक आए, आप सबसे ही थार ले लो, सबसे ही फ्लैट ले लो, सबसे स्विट्जरलैंड ले लो, सबसे आईफोन ले लो, जो जो टीचर बांट रहे सबसे ले लो, क्योंकि उनको ठंडा करना बहुत जरूरी है। सबको बोलो जी हाँ हम आपसे पढ़े, आप ये गाड़ी दे दो, ये फ्लैट दे दो, मुझे स्विट्जरलैंड का टूर करा दो, मुझे आईफोन दे दो, मुझे ये दे दो। साले कूड़ा भला दिया यार पूरे यूट्यूब पे इन्होंने। तो जो जो ये कर रहे हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन, अभी उस चीज को दिमाग में मत डालिए, जब हो जाए सिलेक्शन तो इन सारे मास्टरों से जाके ले लेना, जो जो ये कह रहे हैं, जो जो गाड़ी दे रहे हैं, जो जो फलाना चीजें दे रहे हैं, सबसे जाके ले लेना। जो फ्लैट दे रहा है फ्लैट ले लेना, है ना। हमसे भी पढ़ा हुआ बच्चा है, हमारा नाम मत लेना, बस जाके इनसे फ्लैट और वो ले लेना भाई, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी खुशी मिल जाएगी और बाकी बच्चों को भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में, और ध्यान रहे गलती मैं करूं या मेरा कोई करे या कोई पराया करे, गलती गलती होती है। अगर हम गलत चीज को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो हम कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो SSC की लाइन है बहुत साफ सुथरी चल रही है, इसमें कचरा ना फैलाओ, क्योंकि आप इसके दुष्परिणाम बच्चों समझ नहीं रहे हैं कि ये कितने बड़े लेवल पे इसके दुष्परिणाम चले जाएंगे। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी सोच, जिसने जैसी करनी वैसी उसने आगे भरनी है, और अभी तक भरते आ रहे हैं। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी इन चीजों को दिमाग में मत डालिए, और खासकर जो मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, यहाँ कचरा मत फेंकिए उसको लाके। एक पूछ रहा है मैम आप रैंक 1 को क्या गिफ्ट दोगी। अच्छा रुको बेटा, अब तुम लोगों ने तो बिल्कुल छेड़ दी बात, तो छेड़ दी। फैन बंद कर दो, आवाज करता है। एक ने कहा कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको। फिर दूसरे ने कहा कि मैं थार दूंगा रैंक 1 को। फिर तीसरा एक नया आया है बाजार में, अभी तक उसका एक भी एग्जाम का रिजल्ट खैर नहीं आया है, कोई भी एग्जाम का उसका पढ़ाए हुए कोई भी बच्चे अभी तक सिलेक्टेड नहीं हुए। और उसने कहा कि मैं 30 थार दूंगा, है ना। हाँ 30 थार। एक ने कहा 1 थार दूंगा, एक ने कहा 30 थार दूंगा। हाँ फिर मैं क्या बोलूं, मैं तो कहूंगी मैं हेलीकॉप्टर दूंगी। नहीं, हाँ सभी को एक हेलीकॉप्टर, सब ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ते रहना। मेरा सब नाटक, सारे नए नए नौसिखी आए हैं तो सब हल्ला मचा रहे, मचाने दो। अल्टीमेटली सब कुछ जो होगा मैं दिखा दूंगी आपको कौन किसका चलता है। बेटा इन तीनों के जो दावे हैं वो देख के मुझे लग रहा है कि मैं बोलूं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ बेटा यही तो बात है ना कैप्टन जैक स्पैरो, उनको पता है कि उनके स्टूडेंट टॉपर्स नहीं आते। तो हम अभी तक तो इल्जाम लगा रहे थे कि टॉपर्स खरीद लेते हो, टॉपर्स खरीद लेते हो। इन लोगों ने सोचा भाई टॉपर्स खरीदना तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मैडम के पास तो सबका रहता है पूरा डेटा, तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि टॉपर खुद आके हमें कहे भैया मैं आपसे ही पढ़ा हूं। मैं कहेंगे ना भाई तुम नहीं पढ़े हो, मुझे नहीं देना तुम्हें थार। नहीं भैया मैं आपसे ही पढ़ा हूं, नहीं मैं आपसे ही पढ़ा हूं। यानी टॉपर आके खुद उनको कहेगा कि भाई मैं आपसे ही पढ़ा हूं, भाई मुझे दे दो ये गिफ्ट। तो ये आज तक जो कभी टॉपर्स नहीं ला पाए वो टॉपर्स को गिफ्ट दे रहे थे। तो बेटा एक ने सोचा कि अरे उसने तो आईफोन दिया है, आईपैड दिया है, तो मैं क्यों ना एक बैरियर लगा तो कि मैं 1 लाख का गिफ्ट दूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं थार दूंगा, तो तीसरे ने कहा मैं 30 थार दूंगा 30 लोगों को, है ना। तो अब सब टॉपर्स का क्या कहेंगे, भाई मैं आपसे ही पढ़ाऊं, यानी कि इनको अब खरीदने की जरूरत तो है नहीं, है ना। अब क्या होगा, अब सारे टॉपर्स इनके पास जाएंगे, कहेंगे भाई मैं आपसे ही पढ़ाऊं, मुझे गिफ्ट दे दो, मुझे थार दे दो। बस यही बेटा बात क्या है ना, SSC की फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो इस फील्ड को पूरा गंदा कर चुके हैं। और मैंने स्टूडेंट्स को कहा बेटा मौज लो, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, है ना। मौज लो, आराम से मौज लो, लेकिन तुम्हारा डेटा मेरे पास रहेगा तो मैं तो फोटो चिपका दूंगी और मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते कि मेरे पास तो पूरा डेटा रहेगा।